बिहार में पंचायतें लेंगी टैक्स, पक्के मकान से लेकर होटल तक पर शुल्क। बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत के लिए नई कर व्यवस्था लागू की है। ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 के तहत अब पंचायतें मकान, व्यवसाय, पानी, सफाई और अन्य सेवाओं पर शुल्क वसूलेगी। पक्के मकानों से लेकर होटल, पेट्रोल पंप तक अलग अलग दरें तय की गई है। बिहार में 1 लाख से महंगी बाइक पर 10% और 15 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर 13% टैक्स नोटिफिकेशन हुआ जारी। परिवहन विभाग ने बिहार में मोटर वाहन कर की नई दरें जारी कर दी है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहन पर उनकी कीमत और क्षमता के अनुसार अलग अलग टैक्स लगेगा। बिहार के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग ने जारी किया ट्रांसफर का शेड्यूल। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक ट्रांसफर का शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और तबादले की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। बिहार के पहले एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का 30% काम हुआ पूरा। बिहार के पहले एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का 30% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 189 किलोमीटर लंबी इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे राज्य में तेज सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बिहार संविदा प्रोफेसर भर्ती में भारी कटौती, 1155 पद घटे। नई नोटिफिकेशन से हजारों उम्मीदवार हुए परेशान। बिहार में संविदा प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC ने नई अधिसूचना जारी करते हुए बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। 10 साल में 152 पेपर लीक पर एक को सजा नहीं। देहरादून में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में राहुल गांधी का हमला। देहरादून में राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 152 लीक से 7.5 करोड़ छात्रों का नुकसान हुआ, जो उनकी मेहनत का अपमान है। सेकेंड क्लास पैसेंजर शब्द पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। अब रेलवे को बदलनी होगी अपनी भाषा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के लिए बड़े सुधारों का आदेश दिया। सेकंड क्लास पैसेंजर यानी दूसरी श्रेणी के यात्री शब्द को असंवैधानिक बताया। कोर्ट के फैसले में लोगों के बजाय कोच को अलग अलग श्रेणियों में बांटने पर जोर दिया। एक शादी करने वाले को ही मिलेगा MP में रहने का अधिकार, CM मोहन यादव का बयान। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने सख्त यूनिफॉर्म सिविल कोड UCG लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य में रहने वालों के लिए एक ही शादी का नियम अनिवार्य होगा। चढ़ावा चोरी के बाद अब लैंड डील पर घिरा राम मंदिर ट्रस्ट। 85 करोड़ की जमीन पर उगा रहा चारा। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में 85 करोड़ की जमीन खरीद पर सवाल उठे हैं। ये जमीन एक गौशाला के लिए हरा चारा उगाने हेतु खरीदी गई, जिसके अध्यक्ष चंपत राय हैं। 45 नए आयुष्मान केंद्र शुरू। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शकरपुर से 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया, जिससे अब इनकी संख्या 415 हो गई है। दिल्ली का लक्ष्य जल्द ही 1100 मंदिर स्थापित करना है। हनुमानगढ़ी में कभी नहीं पढ़ी गई नमाज, ब्रजभूषण का दावा। मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को सिरे से नकारा। उन्होंने दावा किया कि मंदिर का निर्माण मुस्लिम ने कराया था। बिजनौर को अपशगुन मानते थे पहले के CM, कुर्सी जाने के डर से नहीं जाते थे। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर हमला। CM योगी ने बिजनौर में 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि पूर्ववर्ती CM बिजनौर को अपशकुनी मानते थे। देश के विकास का मॉडल है चंडीगढ़, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं इसकी पहचान। PM मोदी का बयान। PM मोदी ने चंडीगढ़ दौरे पर शहर को देश के विकास का मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए चिकित्सा सेवाओं का बड़ा हब है। राजस्थान सरकार को आसाराम की हेल्थ रिपोर्ट की जांच करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई तक मांगा जवाब। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार से 21 जुलाई तक ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगी।
उद्धव ठाकरे के राम रक्षा आंदोलन के लिए मोहन भागवत को न्योता, संजय राउत ने भेजा निमंत्रण। शिवसेना यूबीटी ने राम रक्षा आंदोलन में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आमंत्रित किया है। पार्टी के नेता संजय राउत ने उन्हें एक पत्र लिखा। उनका कहना है कि मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है।